नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर मार्केट बेसिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम फॉल्स जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं कि बेसिकली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों जनरली टू टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं या फिर ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है हमारा रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो हमारा शेयर है या फिर इंडेक्स है एक रेंज की फॉर्मेशन करता है और उस रेंज को या तो अप साइड में तोड़ता है या फिर डाउन साइड में तोड़ता है। अगर अप साइड में तोड़ता है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं और डाउन साइड में तोड़ता है तो उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी शेयर या फिर इंडेक्स है अपना अगर 52 वीक हाई निकालता है तो उस केस को भी हम ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर अपना 52 वीक जो है डाउन साइड में तोड़ता है, 52 वीक जो उसका लो है उसको डाउन साइड में तोड़ता है तो उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज वाला समझेंगे कि रेंज के अंदर कैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। मैंने पीपीटी की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन आपको दिखाने की कोशिश करी है कि पहले जो शेयर है वो अप साइड में जाता है, फिर डाउन साइड में जाता है, फिर अप साइड में, फिर से डाउन साइड में और फिर से अप एंड डाउन साइड में। यानी कि ऐसे एक जो शेयर है हमारा एक रेंज की फॉर्मेशन करता है। शेयर हो या फिर इंडेक्स हो दोस्तों, ये दोनों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे हमारा 5 मिनट का, 10 मिनट का, आवरली, डे वाला टाइम फ्रेम हो, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसके अंदर ये शानदार तरीके से काम करता है। और इनफैक्ट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही हमारा रिलायबल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों अगर मैं रेंज वाली बात करूं तो इसके अंदर एक रेंज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम हमें 3 टचिंग ज़रूर मिलनी चाहिए अप साइड के अंदर और 3 टचिंग हमारे डाउन साइड के अंदर मिलनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 मान लूँ तो ये जो शेयर है हमारा, और इसको नीचे वाले को मैं मान लीजिए 80 मान लेता हूँ, तो ये जो शेयर है हमारा यहाँ पे 100 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट 100 ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, इसमें 98 भी हो सकता है और 101 या 102 भी हो सकता है। तो ये जो एवरेज प्राइस है हमारा 100 के अराउंड आता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से ये 100 के आसपास से रिवर्स हो जाता है, फिर यहाँ पे 80 के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, 100 के आसपास से फिर से रिवर्स हो जाता है ऐसे, फिर यहाँ से 80 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट 3 बार इसने अगर ऐसा किया है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी एक रेंज की फॉर्मेशन हो गई है। अब जिस भी साइड में ये ब्रेकआउट देगा, यानी कि अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, यानी कि अगर ये ऊपर की साइड में निकालेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ब्रेकआउट हो गया। और अगर डाउन साइड में इसको निकालेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसने हमें ब्रेक डाउन दे दिया। अगर डाउन साइड में निकालेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसने हमें ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा है या फॉल्स ब्रेकडाउन कौन सा है, इसके साथ साथ हम लोग अपना टारगेट कैसे सेट करेंगे, स्टॉप लॉसेस कैसे सेट करेंगे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट के अंदर। तो जैसे ही इसने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैंडल बनेगी जिस कैंडल ने इस रेंज के आउटसाइड हमें क्लोज दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूँ अगर इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा 102 का है तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है और उसका जो स्टॉप लॉस होगा हमारा, जो इस कैंडल का जो लो होगा उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस कैंडल का लो है हमारा 98 का तो हम 96 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 वेपन है। पहला वेपन है नेक्स्ट डे की कैंडल। जो हमारी नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो इस रेंज के अंदर फॉर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जो क्लोजिंग है इस रेंज के आउटसाइड ही होना चाहिए। बेटर है कि वो 102 जो इसका जो हाई है उसके ऊपर क्लोज करे, लेकिन उसके ऊपर भी अगर क्लोज नहीं करती है
तो इस रेंज के अंदर उसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 100.5 या 101 के आसपास भी अगर वो क्लोज करती है तो हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट हमारा रिलायबल है, ये कंफर्म है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, हम इसको वॉल्यूम्स के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो कोई भी पर्टिकुलर शेयर है, उसके अंदर जो हमारा एवरेज वॉल्यूम है वो होता है फॉर एग्जांपल 1000 का। तो अगर ब्रेकआउट हुआ है और उसके अंदर वॉल्यूम हमारा 1200 है, 1500 है, यानी कि ये जो 1000 की जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, तो हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट हमारा रिलायबल है। यानी कि हमने दो तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक तो हमारी जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेकआउट है वो रिलायबल है या फिर नहीं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट वाला पार्ट। अब बात करते हैं ब्रेक डाउन की। तो ब्रेक डाउन के अंदर भी सेम वही सिनेरियो होगा। कोई एक पर्टिकुलर कैंडल ऐसी होगी जो हमारी इस जो लो है 80 का लो उसके नीचे क्लोज करेगी, उसी कैंडल का जो हाई है उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और उस ट्रेड के अंदर एंट्री हम लोग बना लेंगे। अगेन वही सेम तरीका है इसको भी, फॉल्स ब्रेकडाउन को भी आइडेंटिफाई करने का, कि हमारी जो नेक्स्ट डे की जो कैंडल होगी अगेन वो इस रेंज के अंदर क्लोज नहीं करनी चाहिए, और दूसरा उसका जो हाई होगा वो इस रेंज के अंदर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उसका जो लो होना चाहिए इस जो कैंडल का जो लो है उससे कम होना चाहिए। तो हम मानेंगे कि ये हमारा ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया। और सेकेंडली अगेन हम वॉल्यूम को चेक करेंगे। अगर वॉल्यूम भी हमारे फेवर में है, यानी कि जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो हम मान सकते हैं कि इस शेयर का ब्रेकडाउन हो गया। तो ये तो हो गई हमारी कंफर्मेशन वाली बात, स्टॉप लॉस वाली बात। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट कितना रखना है दोस्तों? आइडली जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारी जो रेंज बनी है उसकी जो विड्थ होती है उतना ही हमें टारगेट रखना चाहिए। यानी कि हमारा जो टारगेट इसके अंदर बनेगा, इस रेंज की विड्थ आ रही है हमारी 20, तो हम यहाँ से चाहे हमारा ब्रेकआउट हो या फिर हमारा ब्रेक डाउन हो, दोनों के अंदर हम 20 का टारगेट ले सकते हैं। यानी कि जहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाई है 102 पे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 120 का होगा। 100 से लगभग हमारा 20 पॉइंट अप, यानी कि 120 का। ऐसे ही डाउन साइड में हमारा जो टारगेट होगा 80 से 20 अगर लेस करूँगा तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 60 का। यानी कि 60 के टारगेट के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्राडे या फिर कॉल पुट को अवॉइड करिए। अगर आपको करना ही है तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी अपनी जो कैपिटल है उसको कम से कम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और साथ साथ स्टॉप लॉस को भी आप ज़रूर मेंटेन करते रहिए। तो ये तो हो गया हमारा रेंज का। इसके अलावा एक और जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में, जो हम लोग देखते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, उसके अंदर बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि 52 वीक हाई अगर उसने निकाला है या फिर 52 वीक लो उसने तोड़ा है, तो हम मान सकते हैं कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को अगर उसका 52 वीक हाई मानता हूँ, और अगर वो शेयर या फिर इंडेक्स इसको निकाल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, और साथ साथ उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम ज़रूर चेक करने हैं, तो उसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा है, और जो नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसने ये जो 52 वीक हाई है उसके ऊपर क्लोज किया है। यानी कि एक तो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बेटर है कि ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है इस बेटर है कि वो इसके हाई पे क्लोज करे। अगर हाई पे भी क्लोज उसने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इस 52 वीक हाई जो इसका जो प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से भी हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई हमारा शेयर 52 वीक हाई निकालता है और उसके अंदर वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, और उसकी जो जो कैंडल है वो 52 वीक हाई के ऊपर बनी है 2 कैंडल, तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है कि इस शेयर के अंदर ब्रेकआउट हो गया। और दूसरा हम बात करते हैं ब्रेक डाउन की। यानी कि कोई अगर शेयर अपना जो 52 वीक लो है उसको डाउन साइड में नीचे की साइड में अगर तोड़ता है और क्लोजिंग देता है, तो हम मानते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया। अगर इसी एग्जांपल के अंदर मैं इस पॉइंट को अगर 52 वीक लो कंसीडर करूं, और कोई कैंडल है वो इस जो है फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू मैंने ली थी पहले 80 ली थी, तो यानी कि कोई अगर ऐसी कैंडल है
वो हमारी 80 के जो नीचे क्लोज करती है, तो हम मान सकते हैं कि इसी शेयर या फिर इंडेक्स के अंदर हमारा ब्रेकडाउन हो गया है। अगेन जो नेक्स्ट डे की कैंडल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका जो हाई है वो 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उसका जो लो है वो हमारा लो एंड हाई दोनों जो है हमारा 80 से कम होने चाहिए। अगर बेटर है कि जो इसका जो लो है, फॉर एग्जांपल इसका जो हमने लो है 76 है, तो बेटर है कि उसका जो लो है वो और नीचे हो, यानी कि 75 के अराउंड हो या फिर 74 के अराउंड हो, तो और भी बेटर है। और साथ साथ हम लोग अगेन वॉल्यूम से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम जो है हमारा एवरेज से ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा जो ब्रेक डाउन है वो कंफर्म हो गया है। तो ये हो गया हमारा 52 वीक हाई के अंदर या 52 वीक लो के अंदर हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रेंज के अंदर हो गया। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने एक तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट की। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट के ऊपर, वहाँ जाके एक बार समझते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा कि कैसे हमें प्रैक्टिकली ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, रिलायंस का डेली चार्ट आपके सामने है। इसके अंदर देखिए एक शानदार रेंज की फॉर्मेशन हुई थी। मैंने रेंज का जो अपर पार्ट है उसको डिनोट किया है, ये देखिए 2180 के आसपास था, और जो लोअर पार्ट है वो है हमारा 2060 का, यानी कि 2060 का। तो इसके अंदर काफ़ी शानदार एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही थी, और यहाँ पे जाके इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और इसके अंदर आप टचिंग भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टचिंग थी, एक बार, दो बार, तीन बार, और फोर्थ टाइम इसने हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और साथ साथ नीचे की साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी कि बहुत शानदार इसने एक रेंज की फॉर्मेशन करी थी। ये डेली चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं। और कैसे हमें पता लगेगा कि ये जो ब्रेकडाउन है हमारा फॉल्स है या फिर ब्रेकआउट है हमारा फॉल्स है, तो उसके अंदर हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नेक्स्ट डे की कैंडल और दूसरा वॉल्यूम को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने इस रेंज का डाउन साइड के अंदर ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई इसके अंदर नहीं हो रही थी। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे हमें तीन टचिंग अपसाइड या फिर डाउन साइड के अंदर नहीं मिली थी, यानी कि अभी तक जो हमारी रेंज है वो कन्फर्म नहीं हुई थी। और दूसरा यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखिए दोस्तों, जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया वहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना काफ़ी कम वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया, यानी कि इस रेंज के ऊपर जिस कैंडल ने हमें क्लोज किया, उसका वॉल्यूम देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, वॉल्यूम देखिए, यानी कि हमें वॉल्यूम से हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को कंफर्म करना है। और यहाँ पे तो इनफैक्ट उसी कैंडल के अंदर हमें सारे टारगेट मिल गए। और अगर हम आइडली चलते तो इस कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगाते और नेक्स्ट डे की कैंडल को हम लोग देखते, लेकिन इसी कैंडल ने लगभग हमारे सारे टारगेट अचीव कर दिए। और जो मैंने आपको बताया था कि हमें टारगेट जो लेना है वो इस रेंज का जो लेंथ है या विड्थ है वो लेना है, तो इसकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है लगभग 120 पॉइंट की, यानी कि 2180 में से अगर मैं 2060 घटा दूं तो 120 पॉइंट हमारे आ रहे हैं। तो 120 पॉइंट का हमें टारगेट रखना था यहाँ से, जो कि होता है हमारा 2300 के आसपास। तो आप देखिए इस जो शेयर है, रिलायंस का जो शेयर है, जो हमारा दिग्गज शेयर है, उसने 2350 के आसपास का हाई हमें मारा है, यानी कि एक ही दिन के अंदर हमें पूरे टारगेट हमारे इसने दे दिए। तो इतनी शानदार तरीके से ये हमारी जो स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की काम करती है। बस आपको ध्यान में यह रखना है कि वहाँ पे वॉल्यूम होने चाहिए, और जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इस केस में एक ही कैंडल ने हमारे सारे टारगेट अचीव कर दिए, लेकिन आइडली हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट डे की कैंडल को भी, साथ साथ वॉल्यूम को भी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जो है हमारा माइंड ट्री का। माइंड ट्री के अंदर देखिए यहाँ पे एक हमारा फिर से रेंज की फॉर्मेशन हो रही थी, और यहाँ पे चल के इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया, और इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना था, और टारगेट हमें ये जो रेंज है इसकी विड्थ का लगाना था। और देखिए हमें कितना शानदार प्रॉफिट हुआ। साथ साथ हमें वॉल्यूम भी देखिए, जो वॉल्यूम है हमारा
इस पर्टिकुलर केस में वो एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं हमारा जो मैंने आपको बताया था 52 वीक हाई या फिर 52 वीक लो के अंदर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैसे देखना है। तो ये है आपके सामने कोटक महिंद्रा का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 बहुत बार इस जो अपना 52 वीक हाई इसको टेस्ट कर चुका था, जो कि इसका जो लेवल है 1740 का। और जैसे इसने उस लेवल को निकाला, यहाँ पे देखिए 1740 को जैसे ही निकाला इसने हमें 1860 तक के हमें टारगेट दे दिए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो था 52 वीक लो था जो कि था 1400 के आसपास, और जैसे ही इसने 1400 के नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे हमें शानदार डाउनसाइड के अंदर भी मूवमेंट मिला। आप चाहें तो इसको वॉल्यूम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए। देखिए जैसे यहाँ इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, और ऐसे ही जैसे ही इसने अपने 52 वीक हाई को निकाला तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं एवरेज से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि बेसिकली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे उसके अंदर हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग इसके अंदर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, और साथ साथ हमें कैसे फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है। दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट रहेगी कि इंट्राडे हुआ या कॉल पुट हुआ उसके अंदर अपना सिर्फ 5 to 10% जो है पोर्टफोलियो का वही लगाइए। साथ साथ लॉन्ग टर्म के अंदर भी अपने कैपिटल को कम से कम 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।